यूएनएससी में भारत ने क्यों नहीं किया रूस का विरोध। भारत का आया रूस को लेकर बड़ा बयान। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए भारत सरकार ने जारी की नई एडवाइजरी। दोस्तों, भारत ने यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक बर्ताव की कड़े शब्दों में निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर हुए मतदान में हिस्सा नहीं लिया। आपको बता दें कि सुरक्षा परिषद में यह प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से पेश किया गया था। भारत ने युद्ध को तत्काल समाप्त करने की मांग करते हुए ये कहा है कि मतभेदों को दूर करने के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि भारत ने अपना पल्ला सीधे तौर पर इस समस्या से हटा लिया है। आपको बता दें कि 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में शुक्रवार दोपहर अमेरिका और अल्बानिया द्वारा पेश मसौदा प्रस्ताव पर मतदान हुआ। इसे ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, जॉर्जिया, जर्मनी, इटली सहित संयुक्त राष्ट्र के 67 सदस्य देशों के एक क्रॉस रीजनल समूह ने सह प्रस्तावित किया था। दोस्तों, आपको बताते चलें कि भारत, चीन और संयुक्त अरब अमीरात मतदान से दूर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ और ज़्यादा आश्चर्यजनक बात ये सामने निकल कर आ रही है कि चीन, जो फिलहाल रूस को काफ़ी सहयोग दे रहा था, वो भी अपने आप को इससे दूर रख रहा है। जी, आपको बता दें कि भारत के अलावा चीन और संयुक्त अरब अमीरात वो देश हैं जिन्होंने अपने आप को इस मतदान से दूर करके रखा हुआ है। अब आपको हम बता देना चाहते हैं कि वहीं अल्बानिया, ब्राज़ील, फ्रांस, गाबोन, घाना, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको, नॉर्वे, ब्रिटेन और अमेरिका सहित ऐसे देश हैं जो, जी हाँ, कुल मिलाकर इन देशों की संख्या 11 है जिन्होंने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। एक बार फिर से हम आपको बता देना चाहते हैं कि भारत के अलावा चीन और संयुक्त अरब अमीरात ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने आप को इस मतदान से दूर रखा है, जिन्होंने साफ शब्दों में ये बयान कर दिया है कि वो इस मतदान में भाग नहीं लेना चाहते हैं। और अमेरिका सहित और 10 देश हैं जिन्होंने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। उन देशों में अमेरिका के अलावा आपको बता देना चाहते हैं कि अल्बानिया, ब्राज़ील, फ्रांस, गाबोन, घाना, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको, नॉर्वे और ब्रिटेन जैसे देश हैं। दोस्तों, यह प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में पारित नहीं हो सका क्योंकि परिषद के स्थायी सदस्य रूस ने इस पर वीटो किया। जी हाँ, जिसके बारे में हम आपको बता भी रहे थे कि रूस के पास पूरी क्षमता है, रूस के पास वीटो करने का पूरा हक था और रूस ने वही खेल खेल दिया है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने मतदान पर भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि भारत यूक्रेन के हालिया घटनाक्रम से बेहद विचलित है। हम अपील करते हैं कि सारे प्रयास हिंसा और युद्ध को तत्काल रोकने की दिशा में होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता देना चाहते हैं कि यूक्रेन में कई ऐसे भारतीय छात्र हैं जो फंसे हुए हैं। कई भारतीय छात्रों को वहां से सुरक्षित अपने देश बुला लिया गया है। आपको बता दें, तिरुमूर्ति ने आगे ये कहा कि भारत यूक्रेन में भारतीय छात्रों सहित भारतीय समुदाय की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है। और आपको हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि भारत अपने इन शब्दों पर शुरू से ही अडिग रहा है। भारत की चिंता अपने जनता के लिए जो यूक्रेन में फंसी हुई है वो शुरू से रही है और तिरुमूर्ति ने ये बयान देकर साफ तौर पर समझा दिया है। आपको बता दें कि तिरुमूर्ति ने आगे कहा कि कोई भी हल लोगों की जिंदगियों की कीमत पर नहीं निकल सकता। स्थायी प्रतिनिधि ने यह कहा कि मतभेदों को दूर करने के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। आपको हम याद दिला दें कि 2 दिन पहले ही ये खबर आई थी कि यूक्रेन और रूस बैठकर इस बारे में बातचीत करने वाले हैं, लेकिन आपको बता दें कि यह तिरुमूर्ति का ही कहना है कि उन्हें खेद है इस बात की कि कूटनीति का रास्ता त्याग दिया गया, हमें उस पर लौटना चाहिए और इन्हीं कारणों से भारत ने इस प्रस्ताव पर मतदान से दूरी बनाने का निर्णय किया। यानी कि भारत का जो है वो नज़रिया पूरा का पूरा साफ है और पूरी दुनिया के सामने भारत ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। तिरुमूर्ति ने कहा कि समकालीन वैश्विक व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर बनी है। उन्होंने कहा कि सभी सदस्य देशों को रचनात्मक रास्ता तलाशने के लिए इन सिद्धांतों का सम्मान करना चाहिए। आपको आगे बताएं तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे महायुद्ध को
रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे महायुद्ध को काफी समय बीत चुका है। रूस ने यूक्रेन को घेरकर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इन हमलों में देश के कई अहम हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। रूसी सेनाएं कीव में प्रवेश कर चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि कीव पर कब्जा जमाने में रूस को थोड़ा वक्त ही और लगेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि उन्हें इस युद्ध में किसी तरह की मदद नहीं मिल रही है। यूक्रेन की सेना अपने दम पर युद्ध लड़ रही है। रूसी सेनाओं का मुकाबला करने के लिए आम नागरिकों को भी हथियार थमा दिए गए हैं, ऐसा यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र परिषद के निंदा प्रस्ताव के खिलाफ रूस ने वीटो का इस्तेमाल किया। यूएनएससी ने यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की आक्रामकता की कड़ी शब्दों में निंदा की थी और वहां से सैनिकों की तत्काल वापसी की मांग की थी। आपको बता दें, परिषद के 15 सदस्यों में से 11 ने निंदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, जिसके बारे में हम आपको वीडियो में बता चुके हैं। इसे संयुक्त राज्य और अल्बानिया द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया था। भारत के अलावा चीन और संयुक्त अरब अमीरात ऐसे देश हैं जिन्होंने इसके पक्ष में मतदान नहीं किया है। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निंदा प्रस्ताव पर भारत के स्टैंड को लेकर भी काफी कयास लगाए जा रहे थे। सभी को ये लग रहा था कि भारत रूस का साथ देने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर भारत ने इससे खुद को दूर रखा। इसके अलावा चीन और यूएई ने भी परहेज किया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच की गतिविधियां दिन ब दिन और खराब ही होती दिख रही है। रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर लिया है। अमेरिका के अलावा और 10 ऐसे देश हैं जिन्होंने इसके पक्ष में मतदान दिया है। भारत, यूएई और चीन ऐसे 3 देश हैं जिन्होंने अपने आप को इन सब से दूर रखा है। पूरी दुनिया के सामने साफ तौर पर कह दिया है कि वह मतभेदों से दूर रहना चाहते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि रूस और यूक्रेन के बीच की जो ये गर्मा गर्मी है, ये कहाँ तक लेके जाती है। आपको बता दें कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। आप आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।